देखिए, आज हम गांव कोढ़ा के अंदर कोढ़ा मंडल की अध्यक्षा सरोज बालाजी और उनके कुलीन उनके साथ में बैठी हैं। बहन, आपका नाम जानना चाहेंगे जी? जमुना है जी। इनका नाम भी जमुना है और ये सरोज बालाजी के साथ रहती हैं। इनका राइट हैंड कहिए या इनकी एक सहेली भी कह सकते हैं हम। तो ये दोनों मिलकर काम करती हैं और सरोज बालाजी कोढ़ा मंडल की अभी अभी नई अध्यक्षा बनी है। बीजेपी पार्टी ने इनको इनकी मेहनत को देखते हुए, इनकी लगन को देखते हुए और इनकी पार्टी का काम जिस प्रकार से मेहनत से करती हैं, तो उसी प्रकार से बीजेपी पार्टी ने इनको कोढ़ा मंडल का अध्यक्ष चुना है। और सरोज बालाजी, सबसे पहले तो आपको कोढ़ा मंडल बधाई, मतलब बनने की हम आपको बधाई देते हैं। और जैसे आपने अभी अभी जिक्र किया, आप काफ़ी वर्षों से राजनीति के अंदर हैं। आपके जो परिवार है, जो मायके वाले हैं, जो फादर हैं, वो भी एक राजनीति से जुड़े हैं। तो वहाँ से आप प्रेरणा लेकर के आप अपने ससुराल के अंदर भी यहाँ पर राजनीति के अंदर जुड़े हैं। और काफ़ी वर्षों से जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी सत्ता में 10-12 साल से चल रही है, और अभी जब आपने 2014 में बीजेपी को वोट की और आपने मोदी जी के कामों को देखा, उनके कार्यों को देखा, उनकी नीति को देखा, देश के विकास को देखा, तो आपने इस प्रकार से निर्णय लिया बीजेपी पार्टी के अंदर जाने का। और 2016 के अंदर आपको महिला विंग की, जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा बनाया गया कोढ़ा मंडल का, और महामंत्री भी आपको बनाया गया। तो सरोज बालाजी, किस प्रकार आप राजनीति के अंदर, जो आपने अभी अभी बताया, तो कैसे आपकी राजनीति की रूपरेखा रही? ये मेरी रूपरेखा यही रही थी। सबसे पहले तो मैं अपने हरियाणा फोकस को मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगी हाथ जोड़ के। तो आज हमारे पास आए और हमारा बातचीत करने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मैं पार्टी से जुड़ी हूँ और मैं भाजपा पार्टी से जुड़ी हूँ। मेरा जन्म से राजनीति परिवार में जन्म हुआ है। मेरे पिताजी भी राजनीति में थे सबसे पहले, तो मैंने उनकी बातें सुनी और सीखा। तो मेरा परिवार है, जो मेरे भाई हैं, सभी राजनीति में, और मेरा भतीजा भी आरएसएस में है और हरियाणा उसका हनुमानगढ़ जिले का चुनाव का संयोजक रहा और बादरा तहसील का, और अभी वर्तमान में मंडल का महामंत्री भी है जी। मेरा भतीजा दिलावर वर्मा नाम है उनका। तो मेरे को इंटरेस्ट था पार्टी में जुड़ने का, तो मैं 2012 से मैंने कोशिश की, लेकिन 2014 में मैंने कमल के फूल की वोटिंग की। राजकुमार सैनी जी कुरुक्षेत्र लोकसभा से टिकट लेकर आए थे, तो मैंने उनकी वोटिंग की। तो मैं उसके बाद मेरा बहुत ही लगाव हो गया पार्टी से कि मैं भाजपा को ही वोटिंग करूंगी। आने वाले टाइम में भाजपा को चुनूंगी और भाजपा पार्टी में मिलूंगी। तो सरोज बालाजी, जिस प्रकार से आपका भाजपा पार्टी को वोट करने का मन करे, तो क्यों आपका मन करे वोट करने का? क्या देखा, मतलब आपने भाजपा पार्टी में क्या देखा है सर? वो भाजपा पार्टी तो उस टाइम पार्टी थी, मुझे पता नहीं था इस बात का भी कौन सी पार्टी कैसी है। तो वो भाजपा पार्टी राजकुमार सैनी जी जुड़े थे, राजकुमार जी, तो मैं उनके साथ मैंने वोटिंग करी। वो भी इसी मोर्चा से जुड़े थे, तो इसलिए मैंने देखा भी हमारे कास्ट के हैं, तो मैंने उनसे प्रेरणा ली, देखा भी मैंने वोटिंग की। तो उसके बाद मोदी जी थे, पूरे भारत में तो छा गए, मोदी जी की सरकार आ गई। तो उसके बाद तो हो गया, अभी मोदी जी की सरकार है, कमल के फूल की वोट करनी है, तो मैंने कमल के फूल की वोट नहीं, सरोज जी, कमल की तो फूल की तो वोट की आपने, लेकिन आपने मोदी जी के अंदर क्या देखा? मोदी जी को यही बोले थे भी मोदी जी बहुत अच्छे हैं। जैसे पहले गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री रहे वो, तो उनकी कुछ छवियां थी, तो मुझे पहले अपने लगाव था मोदी जी से ही। तो और भी फिर उनकी देखते रहे, टेलीविजन में देखते, उनकी बातों को सुनते, तो अच्छा लगने लगा। और आपने जो अभी अभी आपको बीजेपी पार्टी ने कोढ़ा मंडल का जो मंडल अध्यक्ष बनाया है, हाँ जी। तो आपके मन के अंदर कितनी खुशी है मंडल अध्यक्ष बनने की? खुशी भी पूरी है जी, बहुत खुशी हुई है। लेकिन खुशी इस बात की है जी, मैंने मेरी पार्टी ने, संगठन ने मेरी मेहनत देखी, और मेरी मेहनत के लिए मुझे ये पद मिला, और उस पद को मैं पूरी तरह से निभाऊंगी जी, और कोई कमी नहीं आने दी मुझे पूरे मंडल में। तो जैसे सरोज जी, जैसे आप कोढ़ा मंडल के अध्यक्ष बनी है अभी, तो आपने किस प्रकार के यहाँ कमियाँ देखी हैं गांव के अंदर, और मतलब आपने कोढ़ा मंडल के अंदर क्या आपके मुद्दे हैं, थोड़ा उनके बारे में जिक्र करेंगे? हाँ जी, मेरे गांव में मैं सबसे पहले तो मैं मंडल की
की बातें छोड़कर मेरे गांव की बातें करूँ। लेकिन ये समस्या पूरे मंडल में है, करोड़ा मंडल में। कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की है, तो कहीं तालाब की है। तो मैं उनको करोड़ा मंडल से स्टार्टिंग करके और पूरे मंडल को अच्छी तरह से काम करवाऊंगी सर। तो जैसे मतलब और आप महिलाओं के अंदर क्या कुछ आप जैसे थोड़ा सा भागीदारी पार्टी की रखवाना चाहेंगी? महिला जो आपके साथ जुड़ी हैं तो लगभग कैसे कैसे मतलब आप पार्टी के मतलब उनको लेकर के उनके पार्टी के कामों को आगे बढ़ाएंगी किस प्रकार से? मैं सभी महिलाओं को साथ जोड़ूंगी और उनको बोलूंगी, सभी महिलाओं को, ये मेरे पास बहन बैठी हैं, इनको पूछ भी लो जी भाई कैसी नीतियां हैं पार्टी की। बहुत अच्छी नीतियां हैं, सभी जानती हैं महिलाएं। मैंने इलेक्शन में भी कई बहनों के इंटरव्यू लिए, तो मैंने पूछा भी आप मोदी जी को वोट देंगे? बोली हाँ मोदी जी को ही वोट देंगे। तो उन्होंने सभी ने मोदी जी की वोट देने की अपील की। और जो अभी अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो बने हैं तो उनका काम आपने कैसा लगा कि किस उनका पर? बहुत ही काम है जी, अच्छा है जी उनका लोग काम। उनको चाहते हैं हाँ जी, चाहते हैं, पूरी तरह तो चाहते हैं। कैसे पता लगा आपने भी लोग उनको चाहते हैं? ये काम करने लग रहे जी बहुत अच्छे अच्छे। तो एक देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी में ये है जी, वो बिना पर्ची खर्ची नौकरी लगी है बहुत सारे बच्चों को। तो सबको ये पता जी मेरा बेटा लग गया, मेरी बेटी लगी। मेरे मैंने पूछा भी है, ये आपको पैसे लगे? दिए? कितने पैसे दिए आपका बेटा लगा? नहीं हमने तो कुछ नहीं दिया, किराया लग गया था बस। यार पहले एक बार पेपर दिया था, उसका तो किराया भी फ्री किया था जी। और कई जगह बालाजी सरोज जी मतलब ऐसा सुनने में भी आता है भाई पार्टी कुछ काम नहीं करती, लोगों के काम नहीं बनते, कुछ करते नहीं। ये देखो जी, मैं कहना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन ये विपक्ष के लोग हैं जो ये ऐसी बातें करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। तो आपने पूछ लिया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा इसका। लेकिन मतलब आपको लगा था भी हमारी पार्टी पीछे नहीं रहेगी, काम करती है मतलब हाँ जी, ये बिना खर्ची और बिना पर्ची के काम करती है हाँ, मतलब। छोटे बच्चे से लेकर और बड़े तक किसी को पूछ लो जी, ये काम मुख्यमंत्री जी ऐसे भी कह रहे हैं हरियाणा में ऐसा ये पहली बार हुआ है मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी पार्टी का और 25,000 नौकरी किसी ने ज्वाइन, मुख्यमंत्री का पद ज्वाइन करने से पहले 24,000 25,000 नौकरी दी हो तो ये पहला चांस है क्या? हाँ इसके जी, बारे में ऐसा? हाँ जी, पहला चांस है जी। 25,000 नौकरी है, हमारे नायब जी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो आपके जैसे आपके ये रूपरेखा जो कोटा मंडल के जो आपके गांव है तो उनके अंदर आपको पता है लगभग कितने बच्चे लगे हैं नौकरी के? करोड़ा मंडल के भी लगे हैं जी 5-10 तो लगे। लेकिन डीग में का पता है जी, डीग में काफी बच्चे लगे थे, 52 या 56 बता रहे थे। अच्छा। हाँ, काफी लगे हैं, सभी करोड़ा में भी लगे हैं जी बच्चे बहुत हैं, लेकिन पूरा बड़ा गांव है उसकी ध्यान नहीं रहती इतनी। बहुत सारे बच्चे लगे हैं जी, अब खुश भी हैं जी पूरे। मेरा बच्चा लग गया, मेरा पहले क्या था जी, अपने को जमीन बेचनी पड़ती थी, घर गिरवी रखना पड़ता था बच्चे को नौकरी पाने के लिए। और फिर भी पैसे देके वो पैसे भी डूब जाते थे जी। सरोज बालाजी जैसे आपने बीजेपी पार्टी की नीतियों को देखा, काम को परखा, काम को देखा और मतलब इसका काम करने का तरीका देखा, एक रुतबा देखा बीजेपी पार्टी का, मतलब आल भारत के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ये बनकर उभर रही है। हाँ जी, कहने में सुनने में ऐसा भी आ रहा है। तो जैसे आप करें जैसे महिलाओं के अंदर क्या मतलब आप कोडम 100% लोगों का या महिला विंग को जोड़ने का काम करेंगी पार्टी के साथ? हाँ जी, मैं जोड़ूंगी और मैंने पहले भी जोड़ी हैं जी। बहुत सारी महिलाएं जोड़ी हैं मैंने, मेरे गांव से भी जोड़ी हैं और मंडल से भी जोड़ी हैं। तो मैं और भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। मैं मंडल के साथ साथ मेरे मंडल में जितनी भी महिलाएं हैं, मैं जितने भाई जोड़ूंगी इतनी ही महिलाएं जोड़ के दिखाऊंगी। जैसे आपके मन के अंदर कोई ऐसा कोई काम है या मान ले कोई ऐसा कोई कार्य है पार्टी के प्रति या मान ले कुछ महिलाओं के प्रति कुछ आपने कोई सोचा हो तो उसके बारे में कुछ 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 टिप्पणी करेंगे कुछ? देखो जी, काम है, जो महिलाएं मेरे पास काम लेके आएंगी मैं उनको अपने विधायक जी के पास लेके जाऊंगी और उनसे मैं काम करवाऊंगी, पूरा काम करवाऊंगी। देखिए आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से कोडा मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सरोज बालाजी से अभी बात की है। इन्होंने पूरा पार्टी का लेखा जोखा रखा है और इनकी जो मेहनत और लगन को देखते हुए पार्टी ने इनको जो पद दिया है और ये इनका कहना है मैं किसी भी प्रकार की कोई भी कमी इस मतलब अपने जो मेरे को पद मिला है, जो मेरे को सम्मान मिला है, मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी पार्टी के कामों के अंदर। और जो मतलब जिस प्रकार भी महिलाएं बहनें मेरे साथ जुड़ेंगी उनका मैं कार्य दिन रात एक लगन करके जिस प्रकार की
कोई भी बहन मेरे पास काम लेकर के आती है और मैं उसका काम करवाने का प्रयास करूँगी। सरोज बाला जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।